पिछले 2 हफ्ते में इतने कुछ हो गए कि वॉर हो गया, वॉर खत्म भी हो गया। हमने थोड़ा बहुत पाकिस्तान के जी में आक्रमण किया है। वॉर के बीच विराट कोहली ने हमारे जी पे थोड़ा बहुत आक्रमण किया रिटायरमेंट लेके। बहुत कुछ चेंज हो गया है, लेकिन 3 चीज़ बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है इन 2 हफ्ते में। पहला चीज़, आरआर जीता हुआ पोज़ीशन से हारना अभी तक भूला नहीं है। वो बात अभी भी सेम है, वॉर से पहले भी ये था, अभी भी वही है कि मैं खुद माफ़ी माँगना चाहता हूँ जायसवाल से, सूर्यवंशी से कि उनके इतने आउट ऑफ द वर्ल्ड ब्रिलियंट स्टार्ट के बाद भी बाकी के बैट्समैन उनको डिसअपॉइंट करते हैं, जीता हुआ मैच हरा के जाते हैं। वो बिल्कुल फिक्स है, अभी तक चेंज नहीं हुआ है। दूसरा चेंज जो इन 2 हफ्ते में बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, वो है कि जब ज़िम्मेदारी ध्रुव जुरैल, हेटमेयर और शुभम दुबे पे आ जाए मैच जिताने का और आरआर मैच जीत जाए ना, ये हो नहीं सकता, है ना? हालाँकि ध्रुव जुरैल ने कोशिश बहुत की है। मतलब एक खराब रिटेंशन कैसे पूरे टीम को डुबा सकता है, इसका लिविंग एग्जांपल आरआर है, आरआर 2025। अगर आरआर एक रिटेंशन या फिर 2 रिटेंशन इधर से उधर ठीक कर लेता, कितने सारे मैचेस आरआर आराम से जीत जाता। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5-5 मैच। एक ढंग का प्लेयर कर लेता ना, ढंग का प्लेयर रिटर्न कर लेता। चाहे वो जॉस बटलर हो, चाहे जो भी हो, एक ढंग का प्लेयर रिटर्न कर लेता, इनके पास एक्स्ट्रा और भी 8 से 10 पॉइंट होता। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है, जो भी है। थर्ड चीज़ जो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ इन 2 हफ्ते में, वो है जीटी के टॉप ऑर्डर बैटिंग का फॉर्म, बैट्समैन का फॉर्म। मतलब आप एक चीज़ सेम तरीके से कितने बार एनालाइज़ करोगे, आप कितने बार साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जॉस बटलर का तारीफ करोगे। अनरियल कंसिस्टेंसी है। मैंने पहले भी चीज़ कहा था, मैंने टी20 क्रिकेट में ऐसा कंसिस्टेंसी कोई भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन से, इनफैक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में भी किसी टीम से नहीं देखा है। अनरियल बैटिंग करता है। कल तो बटलर का ज़रूरत भी नहीं था, है ना? 200 की चेज़ 10 विकेट से कर गया जीटी, आप सोचो। मतलब 13 की 13 मैच पे एक ऐसा मैच नहीं आया जहाँ पे इन्होंने के टॉप ऑर्डर अभी तक फेल हुए, और मैं चाहता हूँ अगर जीटी फाइनल में पहुँचता है, जो मुझे लगता है पहुँचेगा, मैं चाहता हूँ कि उनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन उधर भी अच्छा करे। मतलब वरना ये क्रिकेट के लिए हार होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर लीग के इतने सारे मैचेस में इन्होंने अच्छा कर लिया, मैं चाहता हूँ फाइनल में भी अच्छा करे। मैं तो देखना चाहता हूँ कि फाइनल में भी साई अच्छा रन बनाए, गिल अच्छा करे, बटलर अच्छा करे। शायद बटलर फाइनल में नहीं होगा, लेकिन ठीक है, अच्छा करे इनके टॉप ऑर्डर। जीटी हार जाए फाइनल वो अलग चीज़ है, लेकिन इनके टॉप ऑर्डर अच्छा करे मैं ही चाहूँगा। मतलब लॉ ऑफ एवरेज भी इनके सामने फेल हो गए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं तो ये भी चाहता हूँ कि साई सुदर्शन और शुभमन गिल ओडीआई में भी इंडिया के लिए बैटिंग करें एक साथ। मैं तो चाहता बहुत कुछ, लेकिन मेरे चाहने से क्या होगा। खैर, दिल्ली पे बात नहीं करते, दिल्ली पे बात करके मूड खराब नहीं करते ज़्यादा। शुरू से शुरू करते हैं पंजाब वर्सेस आरआर के मैच से, जहाँ पे पंजाब टॉस जीत के पहले बैटिंग लेता है और प्रियांश आर्या दूसरी ओवर पे देशपांडे के ओवर पे आउट था, जहाँ पे फारूकी शॉर्ट फाइन पे इजी कैच छोड़ देते, हालांकि नुकसान नहीं हुआ। देशपांडे का अगला ही बॉल जो गुड लेंथ पे गिर के थोड़ा सा स्ट्रेट हुआ है बॉल, और लगा कि पिच पे बॉल होल्ड हुआ है। अगर आप देखो, प्रियांश आर्या ड्राइव करने जाता है, लगता है बॉल होल्ड होकर आया, थोड़ा धीरे आया, उधर वो सीधा फील्डर के हाथ मार बैठता है, और उस एंड से बॉल होल्ड हो रहा था। फिर माफा का आता है, वो आर्क से बॉल को दूर रखता है, जहाँ पे ओवन खड़े-खड़े स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड मारने गया था, उसपे वो आउट हो जाता है। मतलब रिकी पॉन्टिंग का बस चले, वो पंजाब के प्लेइंग 12 में 8 प्लेयर वो ऑस्ट्रेलिया का डाल दे और 4 प्लेयर इंडिया का डाले। लेकिन मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जब तक प्लेयर्स अच्छे हो, है ना? मिचेल ओवन का बीबीएल बहुत अच्छा गया था, फाइनल मैंने उसको देखा था, कुछ शॉट्स दिए थे, बहुत अच्छा था उसका। खैर उसके बाद देशपांडे के दूसरे ओवर पे जो डाउन द लेग बॉल था, उसे पप सिमरन सिंह निक कर रहे थे। बहुत अच्छा रिव्यू था देशपांडे का, सिर्फ देशपांडे अपील करता है, उसपे वो आउट। पावर प्ले में 3 विकेट चला जाता है, 58 फॉर 3। अब हम हमेशा साई, गिल और बटलर की बातें करते हैं, लेकिन पंजाब के लिए भी उनके टॉप 3 के बैट्समैन ने ही रन बनाए। अगर आप देख लो, साई सुदर्शन, सॉरी, प्रभ सिमरन सिंह, प्रियांश आर्या और श्रेयस अय्यर, ये तीन ही बैट्समैन पंजाब के लिए लगातार रन बनाए। हाफ ऑफ द रन इन्होंने ही बनाया, और एक नेहल वडेरा है, ठीक है? और शशांक सिंह ने कुछ-कुछ मैच में रन बनाए, और जब-जब पंजाब के टॉप ऑर्डर फेल हुआ है, पंजाब ने भी खराब किया है। लेकिन कल 3 विकेट गिरने के बाद 2 बहुत ही सेटल्ड बैट्समैन नेहल वडेरा और श्रेयस अय्यर ने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया। दोनों के बीच एक 67 रन का पार्टनरशिप हुआ है, जो विदाउट रिस्क आया था। फिर 11th ओवर पे श्रेयस अय्यर रियान परक के आर्क के बॉल को दूर से मारने जाता है, उसपे वो आउट हो जाता है 25 बॉल पे 30। थोड़ा बहुत मैच्योर इनिंग्स खेल रहा था, श्रेयस अय्यर पिछले कुछ मैच पे रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लिया, थोड़ा मैच्योर नॉक खेल रहा है। शुरू में थोड़ा बहुत रेकलेस क्रिकेट खेल रहा था, लेकिन नेहल वडेरा बिल्कुल भी नहीं रुका उधर से। अगर आप देखो, कल के दिन राजस्थान के बॉलर्स में हसरंग और मटवाल ने बहुत ही शॉर्ट बॉलिंग किया, मतलब इतना शॉर्ट लेंथ पे आ चुके थे, और वडेरा ने बहुत बहुत पनिश किया। फाइनली शायद 16th ओवर में जाके वडेरा आउट होता है। बेहतरीन नॉक था 37 बॉल पे 70 रन का। आउटस्टैंडिंग बैटिंग की इस साल। अगर वडेरा का देखो, शायद 4 नॉक बहुत अच्छा था, जिसमें 3 नॉक तब आया जब टीम खराब हाल पे था, ठीक है? आउटस्टैंडिंग बैटिंग
स्पेशली जो शॉर्ट बॉल पे बैटिंग किए ऑफ साइड लेग साइड दोनों साइड पे मुझे बहुत पसंद आया। उसके बाद जो 4 ओवर था 16, 17, 18, 19 और 20 उसमें 5 ओवर उसमें शशांक ने धागा खोलकर रख दिया। उमर ने भी कुछ बहुत शॉट खेले, हालांकि 19th ओवर मडवल का अच्छा था। मडवल पहले 3 ओवर पे बहुत मार खाया था। लास्ट ओवर में आके उसने बहुत सारे यॉर्कर डाला है। मडवल का मुझे देखिए लगता है कि वो डेथ पे अच्छा बॉलिंग करता है, वरना मिडिल और शुरू में वो मैंने बहुत कम देखा। अगर मुंबई का वो एक मैच छोड़ो जहाँ पे उसने 5 विकेट लिया था, उसको छोड़ के मैंने मडवल को शुरू में और मिडिल पे आके अच्छा बॉलिंग करते हुए बहुत कम देखा है। लास्ट के 5 ओवर पे 72 रन खाए, 72, 219 फॉर 5। पावर प्ले में 3 विकेट गिरने के बाद भी 219 तक पहुंचा और मुझे लगा कि एनफ है। आरआर का जो परफॉर्मेंस था उस हिसाब से बहुत एनफ टारगेट था। अब हमें पता ही है कि आरआर का चेस का पैटर्न क्या रहने वाला है, ठीक है। पहले 15 ओवर में ऐसा लगेगा कि आरआर आराम से जीत जाएगा, लास्ट के 5 ओवर में मैच ओपोनेंट को देके आ जाएगा। अगर आप पहला ओवर देखो आर्शदीप का, उसमें जायसवाल 22 रन मारता है, बहुत ही अच्छा बैटिंग था। सेकंड ओवर मार्को यानसन, सूर्यवंशी 17 रन मारता है। जब आर्शदीप सिंह दूसरा ओवर लेके आया था, सूर्यवंशी पैर खोल के तो छक्का मारा है मिड विकेट एरिया पे, ब्यूटीफुल शॉट था, ब्यूटीफुल। पहले 4 ओवर पे जायसवाल और सूर्यवंशी ने एक सिंगल नहीं लिया, सिर्फ बाउंड्री पे डील किया है। फिर 5th ओवर पे आता है हरप्रीत ब्रार, जो मुझे बहुत पसंद आया, बहुत बोल्ड कॉल था। बहुत सारे कैप्टन हेजिटेट करते हैं कि 2 लेफ्टी बैट्समैन है तो एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर को इनके सामने लेके नहीं आएंगे, लेकिन शशांक सिंह ने वो डिसाइड किया, क्योंकि वो स्टैंडिंग कैप्टन था, कि नहीं हरप्रीत ब्रार को लेके आएंगे। जो हमारे अच्छा बॉलर्स है हम डरते नहीं है, हम लेके आएंगे। हरप्रीत ब्रार आता है, एक ब्लॉक होल पे बॉल डालता है जहां पे सूर्यवंशी कोशिश करते हैं लेग साइड पे मारने का, लेकिन लीडिंग एज लग के वो चला गया मिड ऑफ के हाथ पे। 15 बॉल 40 अच्छा खेल के गया है। पावर प्ले में 89 फॉर 1। अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो शायद इस साल पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन रेट आरआर का है। तो आप सोच सकते हो कि शुरुआत तो इनका पावर प्ले का प्रॉब्लम नहीं है, स्टार्टिंग हमेशा उनका अच्छा था, ठीक है। और एक चीज जो मुझे अच्छा लगा कि संजू सैमसन ने खुद को पुश किया नंबर 3 पे और सूर्यवंशी को इंटेक्ट रखा ओपनिंग पोजीशन में, जो देख के अच्छा लगा। आप चाहते हो अगर कोई अच्छा कर रहे हैं तो उसको ही मौका दो। फिर ब्रार के दूसरे ओवर पे जायसवाल इनसाइड आउट खेलने जाता है, सीधा लॉन्ग ऑफ पे हाथ पे मारता है। बेहतरीन बैटिंग किया जायसवाल भी, 25 बॉल पे 50, बहुत अच्छा। उसका भी 500 रन का सीजन आ गया है। मतलब 2 लेफ्टी ओपनर को एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स ने आउट किया है, जो बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर उमर की पहली ओवर पे संजू सैमसन जो मतलब आजकल ही करता है, रूम बना के खेलने जाता है मिड ऑफ के ऊपर से, सीधा मिड ऑफ के हाथ पे मारता है। 11th ओवर के बाद 119 फॉर 3। फिर ब्रार अपना लास्ट ओवर लेके आते हैं, एक बॉल जो एंगल करके गिर के अंदर ही आता रहता है। ओवर राउंड करके डाला था रियान पराग को, रियान पराग लेंथ से बिट हो गया था, पुल करने जाता है। पुल का इतना शॉर्ट बॉल था नहीं, उसमें वो बोल्ड हो गया। ब्रार ने 4 ओवर पे 22 रन देके 3 विकेट। जो मैं कह रहा था हमेशा होता है एक सीजन में, मतलब कोई भी एक सीजन में एक मैच तो होगा जहाँ पे ब्रार का नाम लिखा होगा, जहाँ पे हाई स्कोरिंग ग्राउंड होगा, लेकिन ब्रार अपना काम करके चला जाएगा। ब्यूटीफुल बॉलिंग किया, ब्यूटीफुल। अब आरआर को लास्ट के 6 ओवर पे 74 चाहिए था, और हमें पता है इधर से क्या होने वाला है। जब हेटमेयर, जुरेल और शुभम दुबे है अगले 3 बैट्समैन, हमें पता है क्या होने वाला है। एक चीज जो मुझे बहुत अच्छा लगा शशांक सिंह की कैप्टनसी में, कि बॉलर्स को बहुत अच्छे से रोटेट किया है। जिस तरीके से स्पेशली ब्रार का यूज था मुझे बहुत पसंद आया। फिर आर्शदीप पे ट्रस्ट दिखाना, वो लास्ट ओवर 19th ओवर, क्योंकि आर्शदीप का पहला 3 ओवर बहुत ही खराब था, मतलब बहुत ही खराब। मैं कह नहीं पाऊंगा कितना खराब, बहुत ही खराब था। फिर भी आर्शदीप पे ट्रस्ट दिखाना, और वो ओवर मैच पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अगर आप देखो लास्ट के 2 ओवर पे 30 रन चाहिए था आरआर को जीतने के लिए, और लास्ट के 2 ओवर पे 30 रन आजकल बन जाता है, जहां पे ध्रुव जुरैल मतलब ऑलमोस्ट सेट था वो 19th ओवर आर्शदीप, जिसका 3 ओवर बहुत खराब गया था, वो 19th ओवर में आके आर्शदीप सिर्फ 8 रन देके जाता है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अगर 15 रन का भी ओवर होता तो लास्ट के ओवर पे 15 रन चाहिए होता, लेकिन आर्शदीप सिर्फ 22 रन, मतलब बहुत ज्यादा रन, 22 रन छोड़ के जाता है लास्ट ओवर के लिए, जो मैच को बहुत दूर लेके चला गया था आरआर के लिए। एक इजी विन था पंजाब के लिए वंस अगेन। पंजाब जीटी और आरसीबी क्वालीफाई हो चुके हैं। अब इन तीनों के बीच एक कंपटीशन होगा कि टॉप 1 और टॉप 2 में कौन रहना चाहता है। आरआर नंबर 9 पे है, सीएसके को कोई नंबर 10 पे मतलब हिला नहीं पा रहे, वो बहुत अच्छी चीज है। आप थोड़ा बहुत दिल्ली पे आते हैं, ठीक है। दिल्ली के साथ हो क्या गया है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। इतना मैंने आपको सपोर्ट किया, मुझे लगा भी था कि आप अच्छा करोगे, टीम अच्छा था, स्क्वाड अच्छा था, लेकिन हो क्या गया है। अगर आप देख लो, पहले एक टाइम था तो दिल्ली से बेटर क्रिकेट कोई खेल नहीं रहा था, अब एक ऐसा टाइम है जो दिल्ली से खराब क्रिकेट कोई खेल नहीं रहा है। पिछले कुछ मैचेस में दिल्ली हर एक मैच हार ही रहा है। अगर आप देख लो, जिस दिन आईपीएल रुक गया था, बंद हो गया था, धर्मशाला वाला मैच पंजाब वर्सेस डीसी, वो भी दिल्ली हार ही रहा था। जो मारना स्टार्ट किया था प्रभ सिमरन और प्रियांश ने, वो तो बच गए ओवर की वजह से, वो मैच भी आप हार गए थे। इससे पहले एक मैच होता है एसआरएच के साथ हैदराबाद में, जहाँ पे बारिश हो गया, जहाँ पे कितना दिल्ली ने 133 बनाया था, वो मैच भी आप हार रहे थे।
आप हर मैच हार ही रहे हो, वो तो आप किस्मत की वजह से 2 मैच बच गए, वरना अब तक आप बाहर हो सकते थे, है ना? आप लिटरली मुंबई को पुश कर रहे हो टॉप 4 में कि आप आ जाओ, खेल लो और आपका 6th ट्रॉफी उठा लो, है ना? क्योंकि मतलब बहुत ही खराब मिचेल स्टार्क वापस नहीं आया, जो मैं कंप्लेन नहीं करूँगा, है ना? नेशन कम्स फर्स्ट। अगर डब्ल्यूटीसी फाइनल शुरू हो रहा है और मिचेल स्टार्क जैसा बॉलर है, उसको फिट रहना ज़रूरी है, ठीक है? थोड़ा बहुत उसको लोअर बैक का इश्यू रहता है हमेशा, थोड़ा बहुत एंकल का भी इश्यू रहता है, वो उसका फिट रहना ज़रूरी है। अगर उसने वो कॉल लिया कि नहीं, ऑस्ट्रेलिया मेरे लिए पहले आता है, मैं उसको बिल्कुल ब्लेम नहीं करूँगा। हम पूछ रहे थे कि नटराजन कहाँ है, नटराजन कहाँ है? अब पता लगा नटराजन कहाँ पे था और क्यों नहीं था। 3 ओवर पे 49 दिया और जो मार खाया नटराजन ने, एक भी बॉलर दिल्ली की तरफ से किसी ने भी अच्छा बॉलिंग नहीं किया पिछले कुछ मैचेस में, किसी ने नहीं, ना बिप्रज, ना मुकेश, ना चमीरा, ना स्टार्क, ना अक्षर, ना कुलदीप। अक्षर का तो इस साल बॉलिंग से इतना खराब गया है, इतना खराब गया है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। स्टैट्स जस्टिफाई नहीं कर पाएगा कि इतना खराब गया, इतना खराब। कुलदीप का पिछले 3 मैच पे विकेट ही नहीं है। विकेट है ही नहीं। अगर पिछले 3 मैच मतलब वो नहीं, जो मैच बारिश की वजह से रुक गया है, फिर वार की वजह से बंद हो गया, वो मैच नहीं है। कुलदीप का अगर पिछला 3 मैच देख लो, कल का एक मैच, इससे पहले वो आरसीबी के अगेंस्ट एक मैच खेला था और केकेआर के अगेंस्ट मैच, 3 मैच पे 1 विकेट नहीं। इसलिए तो वो अंपायर पे चिल्ला रहा है। आप मुझे बताओ, अगर हर एक बॉलर का ऐसा फॉर्म है, तो विकेट कौन लेगा? ऊपर से दिल्ली ने इस साल कितने सारे ओपनर्स को ट्राई किया है। पहले फैफ और फ्रेजर, फिर फ्रेजर और पोरेल, फिर फैफ और पोरेल, फिर पोरेल और करुण नैयर, आप फैफ और केएल राहुल, कुछ और बाकी तो वो भी ट्राई करवा लो। पहले 4 ओवर में कल के दिन 15 डॉट बॉल्स खेले, 15 डॉट बॉल्स पहले 4 ओवर में, 5 ओवर पे 28 रन। वो तो लास्ट ओवर में बिना ड्रग्स लेके रबड़ा आ गया, तो वो मार खा गया। मजाक कर रहा हूँ। वो उधर मार खा गया, वरना रन था ही नहीं पावर प्ले में, इंटेंट था ही नहीं। हालांकि केएल राहुल ने बाद में बहुत अच्छा बैटिंग किया, एक जो प्रसिद्ध कृष्णा के शॉर्ट बॉल पे बिना फुटवर्क का एक छक्का मारा है, हॉरिजॉन्टल बैट से लॉन्ग ऑफ पे, ब्रिलियंट शॉट था, कुछ शॉट बहुत अच्छे खेले। उसका सेंचुरी बहुत अच्छा था। केएल राहुल ओपनिंग पे आके हमेशा अच्छा करता है टी20 में। हाँ, थोड़ा बहुत इंटेंस शुरू में कम होता है, लेकिन रन तो बना के जाता है। पोरेल ने अच्छा बैटिंग किया, स्टफ्स ने अच्छा बैटिंग किया, लेकिन 199 वाज नेवर एनफ। फिर सवाल यही होता है कि आप पावर प्ले में आपने जितना रन बनना चाहिए था उतना बनाया कि नहीं। चलो 199, फिर भी आप 1-2 विकेट तो लेते। आपसे विकेट लिया ही नहीं है क्या? और मैं साई सुदर्शन और शुभमन गिल के बैटिंग के बारे में ज्यादा बात कर ही नहीं पाऊंगा, कितना बात करूंगा। इन दोनों के पास, उन दोनों के में गलती ढूंढने में ना आपको माइक्रोस्कोप चाहिए होगा। दोनों स्पिन को इतना अच्छा खेलते हैं, दोनों कदमों का इस्तेमाल बेहतरीन करते हैं, दोनों पेस को इतना अच्छा खेलते हैं, दोनों बिना रिस्क लेके इतना बेहतरीन बैटिंग करते हैं। आउटस्टैंडिंग बैटिंग किया दोनों ने मिलके। देखो, मेरा ये है कि दोनों इंग्लैंड टूर पे जाएंगे, शायद शुभमन गिल कैप्टन भी हो टेस्ट में। अभी तक मुझे शुभमन गिल से टेस्ट में वो ट्रस्ट नहीं है कि वो कितना अच्छा करेगा। एज ए कैप्टन नहीं, एज ए बैट्समैन वो कितना अच्छा करेगा मुझे नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना? मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा करे। साई का भी मुझे डाउट है कि इंग्लैंड सीरीज में अगर मौका मिलेगा कितना अच्छा बैटिंग करेगा। मुझे साई को देख के फीलिंग आता है कि शायद राइट हैंडेड जो मीडियम पेसर है उनके आउट स्विंगर में साई फंस सकता है इंग्लैंड में जाके, ठीक है? तो टेस्ट में मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा करे, लेकिन मेरे एक्सपेक्टेशन नहीं है। टी20 में मौका मिलेगा कि नहीं, दोनों को थोड़ा सा डाउट है। मुझे लगता है कि शायद दोनों एज ए बैकअप रह सकते हैं या फिर एज ए इंजरी रिप्लेसमेंट आ सकता है। परमानेंटली शायद प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं होंगे टी20 में, लेकिन मैं चाहता हूँ, एक तो गिल ओडीआई में बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ साई और गिल ओडीआई में फर्ट फुट के रख दे। मतलब मैं टू बी ऑनेस्ट वेरी एक्साइटेड टू सी देम इन ओडीआई बैटिंग टुगेदर। टेस्ट में हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि इंग्लैंड वाला सीरीज मजा आएगा, देखने में मजा आएगा, है ना? विराट कोहली ने रिटायरमेंट लिया तो क्या हुआ, है ना? चीजें रुकता नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि विराट कोहली रिटायरमेंट ले लिया तो टेस्ट क्रिकेट कोई देखेंगे नहीं। सचिन ने रिटायरमेंट ले लिया था टेस्ट से, क्या टेस्ट इंडिया के लोगों ने देखना बंद कर दिया? नहीं किया। जब सचिन, द्रविड़, लक्ष्मण एक साथ चले गए थे, क्या फिर टेस्ट क्रिकेट रुक गए थे इंडिया में? नहीं रुका। जब पॉन्टिंग और वार्नर चले गए, शेन वॉर्न चले गए थे, वार्नर कह रहा हूँ, शेन वॉर्न चले गए थे, क्या तब टेस्ट क्रिकेट रुक गया ऑस्ट्रेलिया में? नहीं रुका है। ऑस्ट्रेलिया से अभी भी खौफ लगता है सबको, है ना? तो क्रिकेट कभी रुकता नहीं है ना? विराट कोहली के जाने से टेस्ट क्रिकेट रुकेगा नहीं। हाँ, थोड़ा एडजस्ट करने में हमें प्रॉब्लम होगा, लेकिन मैं बाकी लोगों की तरह बीसीसीआई को ब्लेम नहीं करता, मैं बाकी लोगों की तरह गंभीर को ब्लेम नहीं करता। मैं सीधा विराट कोहली को ब्लेम करता हूँ, है ना? दुःख हूँ मैं, मुझे हर्ट हुआ है, लेकिन मैं विराट कोहली को ब्लेम करता हूँ कि क्यों आज आप पे सवाल उठ रहा है कि विराट कोहली को होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं, ये डाउट भी क्यों है? क्योंकि 5 साल आपने अपने आप को इधर डाला, इस पोजीशन में डाला है कि लोग आपको देख के सवाल करें, आपको देख के डाउट करें।
आपने क्या चेंज किया 5 साल में? मैं सीधा मैं ऑनेस्टली मैं आर्ग्यू करना भी नहीं चाहूँगा। मैं सीधा सिंपल तरीके से कह रहा हूँ, मैं विराट कोहली को ब्लेम करता हूँ। अगर आप अच्छे करते, अगर 5 साल में आपका एवरेज 45 भी होता, मैं 50 कह भी नहीं रहा हूँ, 45 भी होता, क्या किसी पे वो गट्स होता कि आपको हटा पाए? नहीं होता ना। आपने क्या किया 5 साल में? हमने उम्मीद लगा कि ये सीरीज़ नहीं, वो सीरीज़, ये साल नहीं, वो साल, आपने कुछ नहीं किया और 5 साल देखने की ज़रूरत भी नहीं है। आप सिर्फ लास्ट सीरीज़ देख लो, जो 5 मैच का सीरीज़ था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। 8-9 ओवर सेम बॉल पे आउट हो गए। कभी आपने कुछ डिफरेंट ट्राई किया? वो हंगर आपको नज़र आया? वो पैशन आपको नज़र आया? आप दिल में हाथ रख के बोलो, नज़र आया वो? बुरा मुझे इस चीज़ का लगता है ना, चलो मैं विराट कोहली का डाई हार्ड फैन हूँ। बुरा इस चीज़ का लगता है कि उन्होंने कभी वो हंगर दिखाया ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप विराट कोहली द कैप्टन को अलग छोड़ दोगे, टेस्ट कैप्टन को अलग छोड़ दोगे, सिर्फ विराट कोहली द बैट्समैन के बारे में बात करोगे लास्ट 5 साल, क्या है आपके पास बोलने के लिए? आप बताओ ना मुझे, क्या है? बुरा इस चीज़ से इसलिए लगता है कि मैं जब बच्चा था, घटिया था मैं। मैंने 100 सेंचुरी का उम्मीद लगा के बैठा था, है ना? बहुत, बहुत ज़्यादा लेट डाउन किया विराट कोहली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दुःख होता है मुझे, है ना? रोना आ जाता है कि सोच के कि इतना आपको अ, ये किया, सपोर्ट किया, एक दिन देखने के लिए और हमने विराट कोहली का पीक देखा है। हमें पता है विराट कोहली कैसा टेस्ट बैट्समैन है। आप एक जनरेशन बाद के लोगों को कैसा समझाओगे कि विराट कोहली टेस्ट बैट्समैन में कैसा बैट्समैन था? आप विराट कोहली का कैप्टन, टेस्ट कैप्टन को साइड पे रख के कैसे बताओगे विराट कोहली का टेस्ट बैट्समैन कैसा था? क्योंकि 46 का एवरेज तो 11-11 सबका होता है टेस्ट मैच, सबका होता है। 100 लोग होंगे 46 के एवरेज के साथ टेस्ट मैच में। अगर कल मुझे कोई बच्चा कह दे कि केविन पीटरसन वाज़ अ बेटर टेस्ट बैट्समैन देन विराट कोहली, मैं उसको उसके साथ क्या आर्गुमेंट कर पाऊँगा? मैं क्या उसको आर्गुमेंट करके हरा पाऊँगा कि नहीं विराट कोहली टेस्ट बैट्समैन केविन पीटरसन से बेटर था? केविन पीटरसन ने शेन वॉर्न को खेला है, मैकग्रा को खेला है, सबको खेला है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के टफ कंडीशन पे रन बनाए। हर एक कुछ किया केविन पीटरसन ने। क्या विराट कोहली को 46 का एवरेज शोभा देता है? आप बताओ ना मुझे। क्या आपने कभी सोचा विराट कोहली का जब टेस्ट करियर खत्म होगा 46 का एवरेज होगा, 10 रन से नीचे कम रन होगा? क्योंकि हमने विराट कोहली का पीक देखा, हमें लगता है, हमें बहुत कुछ लगता है ना? बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया और मैं इस चीज़ पे इसलिए बात नहीं करने की कोशिश कर रहा था कि मैं खुद रो दूँगा और मुझे नहीं रोना है इस सब चीज़ों में आके, है ना? मैं विराट कोहली को ब्लेम करता हूँ, है ना? मैं देखता हूँ इंटरनेट पे लोग गंभीर को ब्लेम कर रहे हैं, बिशनोई को ब्लेम कर रहे हैं। ब बनता नहीं है। उन्होंने खुद को उस पोज़ीशन में लाया कि लोग उन पे सवाल करें, है ना? आपने अथॉरिटी दिया है कि मुझे निकाल दो, है ना? क्यों? अगर आप अच्छा कर लिए थोड़ा बहुत मिनिमल, है ना? आपने विराट कोहली जो विराट कोहली था ना, आपने खुद उसको डिसरिस्पेक्ट किया है। वो होना नहीं चाहिए था। आपका एज ही 36 है। फिर क्यों खाना था? क्यों इतना जिम करना था? क्यों इतना फिट रहना था? अगर क्रिकेट इतना लंबा बढ़ ही नहीं सकता, ठीक है? तो ठीक है, इस बारे में मैं जाता नहीं हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ओडीआई में अच्छा करे। दोनों रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों अच्छा करें ओडीआई में। उम्मीद ही कर सकता हूँ इधर बैठ के, मैं और कुछ कर तो नहीं सकता, है ना? खैर विराट कोहली भी ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, लेकिन टेस्ट क्रिकेट रुकने नहीं वाला है ना? अगर आपको लगता है कि नहीं यंगस्टर को मौका देना ही पड़ेगा। जब सचिन गया तो विराट आया, विराट जाएगा तो कोई और आएगा, है ना? यही क्रिकेट चलता ही रहेगा, क्रिकेट रुकता नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ साई गिल अच्छा करे टेस्ट में, लेकिन थोड़ा-सा डाउट है। अब देखना है कैसा जाता है इंग्लैंड सीरीज़। हालाँकि साई ने कल बहुत अच्छा बैटिंग किया, 100 उसने मारा है। उसका एक बहुत अच्छा सीज़न जा रहा है। आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है। शुभमन गिल 93 नॉट आउट, ब्रिलियंट। बटलर के लिए भी मुझे थोड़ा बुरा लगा कल के दिन, क्योंकि बटलर पहले तो 20 ओवर कीपिंग किया एल-गढ़ लगा के, है ना? आसान बिल्कुल नहीं होता। जिन्होंने किया है कीपिंग उनको पता होता है। हेलमेट पहन के, पैड्स पहन के, ग्लव पहन के, एलगर्ट पहन के, पसीने पे बैठ के कीपिंग करो 20 ओवर। फिर आया तो लगा उसका बैटिंग आएगा, 19 ओवर तक एलगर्ट पहन के बैठा था। उसका एलगर्ट में पसीना आ गया होगा लेकिन बैटिंग नहीं आया, है ना? और जीटी ने प्रूव कर दिया कि बटलर चाहिए नहीं हमें प्लेऑफ में। हम 2 ओपनर ही मैच फिनिश कर सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा करें। मैं उम्मीद करता हूँ, है ना? जीटी एक ऐसा टीम है जिनको मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, है ना? शुरू से मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं चाहता था कि जीटी क्वालीफाई करे, जीटी आईपीएल जीते, लेकिन उन्होंने मुझे उनका फैन बनाया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अच्छा क्रिकेट खेल के। आई लव गुड क्रिकेट, है ना? चाहे जो भी टीम जैसा भी प्लेयर हो, मैं अगर कोई अच्छा क्रिकेट खेलता है तो मुझे बहुत पसंद है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ जीटी अच्छा करे, जीतेंगे भी तो आई वोंट रिग्रेट, है ना? मुझे पसंद आएगा और मैं तो कह भी रहा था कि इनके 2 ओपनर जो है वो फाइनल में भी अच्छा करें, है ना? लॉ ऑफ एवरेज इनके आस-पास ना घूमे, मैं यही चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय